अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारा 100 डेज़ ऑफ पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल का डे 9 है, जिसमें हमने सीखना है कि किस तरह से सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाता है। हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। हमारे पास ये बहुत ही सिंपल एक प्रॉब्लम है, जिसको हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। तो हमारे पास जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फ़ॉर्मूला है, वो है फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 1.8 प्लस 32। इसके थ्रू हम अपनी किसी भी सेल्सियस वैल्यू को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी अपनी एक सेल्सियस वैल्यू लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 37 ले लेता हूँ। मेरे पास 37 सेल्सियस टेम्परेचर है। इसको मैंने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो उसके लिए मैं इसी फ़ॉर्मूले को यूज़ करूँगा जो मेरा फ़ॉर्मूला है कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 1.8 प्लस 32। ये क्या करेगा कि मेरे जो सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद मैं प्रिंट करवा लूँगा इसको। प्रिंट जो मेरा फ़ारेनहाइट है, अब मैं इसे रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो सेल्सियस 37 है, वो मेरे पास 98.60 फ़ारेनहाइट के इक्वल है। इसी तरह से हम यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 44 करके अब रन करूँ, तो मेरे पास 44 सेल्सियस इक्वल है 111.2 फ़ारेनहाइट के। इस तरह से हम अपने किसी भी सेल्सियस वैल्यू को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो वो भी हमारे पास सिंपल है कि मेरे पास जो सेल्सियस फिर इक्वल होगा यहाँ पर मैं कंट्रोल वी ये मेरे पास जो सेल्सियस है, वो इक्वल होगा फ़ारेनहाइट माइनस 32 और डिवाइड बाय होगा कि मेरे पास जो 1.8 है। फ़ारेनहाइट माइनस 32 और इसको मैं डिवाइड कर दूँ अगर 1.8 से, तो ये फ़ॉर्मूला मेरे पास बन चुका है कि किस तरह से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर फ़ारेनहाइट में कोई भी वैल्यू लेता हूँ। मैं ऊपर वाली वैल्यू ले लेता हूँ। इसे कंट्रोल C करके कंट्रोल V करता हूँ। उसके बाद मैं प्रिंट करवा लेता हूँ कि ये मुझे क्या रिटर्न करता है। यहाँ पर मैं सेल्सियस को प्रिंट करवाऊँगा। अब मैं इसे रन करूँ तो मेरे पास 44 आ चुका है। मतलब कि हमारी ये कैलकुलेशन जो है ये बहुत ही सही है, एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन है। तो इसके थ्रू आप अपनी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल एक प्रॉब्लम है, जिसके थ्रू हमने सीखा कि किस तरह से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना है पाइथन में, अपनी स्किल स्ट्रॉन्ग बनानी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपकी जो पाइथन की स्किल है वो स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि विदाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो पाइथन है वो किसी काम की नहीं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।